नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कहना चाहते हैं। तो हमें देखिए, कह रहा है कि यदि 9x² प्लस 4x² प्लस 1/4x² की वैल्यू 10 है। कह रहा है यदि 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू 10 है, तो बताइए 3x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि 3x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर 3x माइनस 1/2x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि 9x² हमसे कह रहा है यदि 9x² प्लस प्लस 1/2x² की वैल्यू 1/2x² की वैल्यू जो है 1/2x² की जो वैल्यू है अगर 10 है 10 है 10 है 10 है, तब बताइए कह रहा है कि तब बताइए 3x 3x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या होगी। हाँ, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है कि तब बताइए 3x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, दोस्तों हमें वास्तव में क्या दिया है। देखिए, इसका और इसका, इन दोनों टर्मों का स्क्वायर का सम दिया गया है। इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया है। दोस्तों हमें क्या दिया गया है। देखिए, हमें वास्तव में इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया है और हमसे पूछ रहा है इन दोनों टर्मों का अंतर की वैल्यू पूछ रहा है। तो जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम हमें दिया गया है, उन्हीं दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया है और इन दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आइए हम इन दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 9x² है प्लस 1/2x² है, ये तब प्राप्त हुआ होगा जब इसका स्क्वायर किया गया होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, इसका स्क्वायर किया गया होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, जब इसका स्क्वायर किया गया होगा तब ये प्राप्त हुआ होगा। बोलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, 9x² प्लस 1/2x² को 1/2x² को इस फॉर्म में लिख लिया। आपको कोई आपत्ति है तो नहीं। अगर दोस्तों मैं इस फॉर्म में लिखता हूं दोस्तों, इस चीज को इस फॉर्म में लिखता हूं, तो मुझे ये तो प्राप्त होगा ही, साथ में मुझे माइनस का 2ab वाला टर्म भी प्राप्त होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये चीज तो प्राप्त होगा ही, साथ में मुझे -2ab वाला टर्म भी प्राप्त होगा। कहोगे हाँ। अगर उसके प्रभाव को मुझे समाप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए माइनस का 2ab प्राप्त हो रहा है, अगर उसको उसके प्रभाव को समाप्त करना है तो आपको प्लस का 2ab जोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस का 2ab जोड़ दिया। 2 a की वैल्यू क्या होगा। देखिए a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू क्या है 1/2x है। तो जब मल्टीप्लाई करके दोनों a और b की मल्टीप्लाई का दोनों जोड़ूंगा तो क्या होगा। देखिए जब a और b के मल्टीप्लाई का अगर आप दोनों जोड़ते हो तो हमें प्राप्त होगा 3। तो 3/2 आएगा। अगर a और b वाले टर्म की मल्टीप्लाई करता हूं तो 3/2 आएगा। 3/2 का दोनों जोड़ूंगा तो आएगा 3। तो इस प्रकार दोस्तों इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। लिख सकता हूं कि नहीं कहोगे। हाँ, लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यही चीज मुझे प्राप्त होगा। तो इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। बराबर की 10 तक हो गया। हाँ, 10 लिख लिया मैंने। बराबर की 10 था, मैंने 10 लिख लिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस चीज की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे इस 10 को फेंकना पड़ेगा बराबर की दूसरी साइड। हो गया। हाँ, बराबर की दूसरी साइड फेंकना पड़ेगा। कहां पर फेंकना पड़ेगा। हो गया, बराबर की दूसरी साइड फेंकना पड़ेगा। तो मैंने वही चीज अप्लाई किया। इस 3 को मैंने फेंक दिया यहाँ पर। अब एक बात बताओ, ये प्लस का 3 है। हो गया। हाँ, जब इधर जाएगा बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। हो गया। हाँ, माइनस का 3 हो जाएगा। जब बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। माइनस का 3 हो गया। तो प्राप्त क्या होगा। देखिए 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें 7। हाँ, अब 3x माइनस 1/2x के होल स्क्वायर की वैल्यू 7 के बराबर है। तो 3x माइनस 1/2x की जो वैल्यू होगी, 3x माइनस 1/2x की जो वैल्यू होगी, 1/2x की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में √7 के बराबर होगी। √7 के बराबर होगी। √7 के बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 9x² प्लस 1/2x² की जो वैल्यू है अगर 10 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 3x माइनस 1/2x की जो वैल्यू होगी, 3x माइनस 1/2x की जो वैल्यू होगी
√7 के बराबर होगी, √7 के बराबर होगी। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आपको आई है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें हमारे अंदर समझदारी बढ़ सके। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 25x² प्लस 1/x² की वैल्यू 20 है मतलब 20 है, तो बताइए 5x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? 5x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि 25x² कह रहा है, यदि 25x² प्लस 1/x² की वैल्यू 1/x² की वैल्यू कह रहा है अगर 20 है 20 है कह रहा है कि तब बताइए 5x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, तो आइए दोस्तों अगर हमसे कह रहा है यदि 25x² प्लस 1/x² की वैल्यू 20 है, तो बताइए 5x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम हमें दिया गया है, और जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम हमें दिया गया है उन्हीं दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू पूछ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमें तब प्राप्त हुआ होगा, जब इसका स्क्वायर किया गया होगा। तो क्या मैं दोस्तों ये चीज हमें तब प्राप्त हुआ होगा 25x² प्लस 1/x², जब इसका स्क्वायर किया गया होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? दोस्तों मैंने क्या किया, दोस्तों मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो मुझे ये दोनों चीज तो प्राप्त होगा, साथ में मुझे -2ab वाला टर्म भी प्राप्त होगा। अगर मुझे उसके प्रभाव को निरस्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर आपको उसका प्रभाव निरस्त करना है तो आपको 2ab जोड़ना पड़ेगा, हाँ, मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना जोड़ना पड़ेगा। दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना है क्या होगा? देखिए दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन देखा जाए तो 5 है, और 5 का दूना क्या होगा? 10 होगा। हाँ, 10 मुझे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, 10 जोड़ दिया। तो इस प्रकार इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं होगा? जब दोस्तों मैं इसे सोल्व करूंगा ना, तो यही चीज मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो ये दोनों मिलेगा -2ab वाला टर्म भी -2ab वाला टर्म भी मिला, और उस -2ab वाले टर्म को ये जो 2ab वाला जो टर्म है प्लस का, ये खत्म कर देगा। इस प्रकार मुझे ये प्राप्त होगा। तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। बोलो हाँ कि ना? और मैंने 20 के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, 20 वैसे ही रहेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों हमें 5x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले 5x माइनस 1/x² की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मुझे इस 10 को उठाकर फेंकना पड़ेगा इधर, और जब 10 को इधर फेंकूंगा तो ये प्लस का 10 है, ये इधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। हाँ, माइनस का 10। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? हाँ, अब 20 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 10, मतलब 5x माइनस 1/x² की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। अगर दोस्तों 5x माइनस 1/x की वैल्यू जो है 10 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों 5x माइनस 1/x² की जो वैल्यू है 10 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 5x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो √10 के बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 25x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है 20 है, तो ऐसी स्थिति में 5x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी √10 होगी। क्या होगी? √10 होगी। हाँ, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 16x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो 25 है, तो बताइए 4x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? 4x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि यदि 16x² और प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो 25 है, तो बताइए 4x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? यही तो पूछ रहा है। हाँ, हमसे कह रहा है 16x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 25 है, तो बताइए 4x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप गौर पूर्वक यहाँ पर देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम हमें दिया गया है, और जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया है उन्हीं दोनों टर्मों के बीच का अंतर की वैल्यू पूछ रहा होगा। दोस्तों ये चीज हमें तब प्राप्त हुआ होगा जब हमने इसका स्क्वायर किया होगा, तब ये चीज हमें लगभग प्राप्त हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, हमें इसकी वैल्यू ही तो निकालने को गया। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, क्या मैं 4x माइनस 1/x को
4x माइनस 1/x दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी वैल्यू मुझे दोस्तों इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। हाँ, इसकी वैल्यू दी गई है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, 4x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया। अगर तो मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे ये दोनों तो मिलेगा, साथ में माइनस का 2ab वाला टर्म भी मिलेगा। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आएगा, हमें प्राप्त होगा 16x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्राप्त होगा, साथ में मुझे माइनस का 2ab वाला टर्म भी प्राप्त होगा। अगर मुझे माइनस का 2ab वाला जो टर्म प्राप्त हो रहा है, अगर उसके प्रभाव को निरस्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2ab जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 2ab जोड़ना पड़ेगा। मतलब दोनों टर्मों के पहले और दूसरे टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना जोड़ना पड़ेगा। पहले और दूसरे टर्म के मल्टीप्लीकेशन का दूना है क्या होगा, देखिए पहले और दूसरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 4 के बराबर है, और उसका दूना देखा जाए तो 8 है। मतलब मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर 2ab वाले प्रभाव को माइनस 2ab के प्रभाव को समाप्त करना है तो प्लस का 2ab मतलब 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में लिख लिया। अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूं ना तो मुझे केवल यही मिलेगा। तो इस प्रकार मैं इस चीज को इस रूप में लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, 25 के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो 25 तो वैसे ही रहेगा, 25 तो वैसे ही रहेगा। हाँ ठीक है, हमें दोस्तों 4x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, तो सबसे पहले हम 4x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे 8 को भेजना पड़ेगा बराबर की दूसरी साइड। हो गया, हाँ बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का 8 जो है माइनस का 8 हो जाएगा। हाँ माइनस का 8 हो जाएगा, तो 25 में से 8 जाएगा तो आएगा 17। तो इस प्रकार 4x माइनस 1/x स्क्वायर की x के होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 17 होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं 4x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 17 होगी। हो गया, अंडर रूट 17 होगी। हो गया, हाँ अंडर रूट 17 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। हो गया, हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 16x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 4x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 17 के बराबर होगी। अंडर रूट 17 के बराबर होगी। यहाँ तक मेरी बातें सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है। अब दोस्तों हमें और आगे इसी क्रम में बढ़ना होगा। ठीक है, हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू अगर 10 है तो बताइए 6x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या होगी। 6x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या होगी। तो हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि 36x स्क्वायर कह रहा है 36x स्क्वायर, और कह रहा है कि यदि 4x स्क्वायर की वैल्यू जो है 4x स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर अगर 10 के बराबर है, क्या 10 के बराबर है, तब बताइए 6x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यही चीज हमसे पूछ रखोगे। तो आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप गौरपूर्वक यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप गौरपूर्वक यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों टर्मों के आप एक मिनट 6x प्लस 1/2x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए 6x प्लस 1/2x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौरपूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया है, और जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया है उन्हीं दोनों टर्मों के सम पूछा जा रहा है। उन्हीं दोनों टर्मों का सम पूछा जा रहा है। हाँ तो आइए दोस्तों जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया उन्हीं दोनों टर्मों के सम की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, ये चीज हमें तब प्राप्त होगा जब हमने इसका स्क्वायर किया होगा। तभी तो ये लगभग चीज प्राप्त हुआ होगा। हम ठीक, अगर तो इन दोनों टर्मों के स्क्वायर अगर तो इसका स्क्वायर करने पर ही ये प्राप्त हुआ होगा तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे प्राप्त क्या होगा, देखिए 36x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्राप्त होगा, और प्लस का 2ab वाला टर्म भी प्राप्त होगा। ये दोनों तो मिल रहे हैं, साथ में प्लस का 2ab वाला टर्म भी मिल रहा है। अगर उस 2ab वाले टर्म को मुझे प्रभाव जो 2ab का जो प्रभाव मिल रहा है, जो 2ab आ रहा फालतू, अगर उसको खत्म करना है तो मुझे माइनस का 2ab जोड़ना पड़ेगा। माइनस का 2ab जोड़ना पड़ेगा। मतलब माइनस का 2ab घटाना पड़ेगा। अगर दोस्तों 2ab हमें फालतू मिल रहा है तो उस फालतू जो मिल रहा है उसका प्रभाव खत्म करने के लिए हमें माइनस का 2ab घटाना पड़ेगा। मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना घटाना पड़ेगा। दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना है क्या, तो देखिए पहला टर्म 6x है, दूसरा टर्म हमारा 2x है, 1/2x है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आएगा। दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का जो मल्टीप्लीकेशन हो 3 है। अच्छा, अगर दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन हमारा 3 है तो दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना है क्या, तो वास्तव में 6 है। मतलब मुझे 6 घटाना पड़ेगा। हाँ 6 घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस चीज को इस रूप में लिख लिया। क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ ना तो मुझे वास्तव में यही चीज मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को मैंने इस रूप में लिख लिया। बराबर का 10 था। हाँ बराबर का 10 ही रहने दिया।
ठीक है, कहोगे हाँ। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस -6 को उठाकर बराबर के दूसरी साइड फेंकना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने उठाकर फेंक दिया, ये -6 था, कहोगे हाँ। इधर गया +6 हो गया, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 6x प्लस 1/2x के होल स्क्वायर की वैल्यू आई 16, कहोगे मतलब 6x प्लस 1/2x की वैल्यू जो निकल कर आई, 1/2x की जो वैल्यू निकल कर आई वो वास्तव में 4 निकल कर आई, कहोगे हाँ। 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 36x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू 10 है तो 6x प्लस 1/2x की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। यहाँ तक सारी बातें, सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 49x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 11 के बराबर है तो बताइए 7x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, कहोगे हाँ। हमसे क्या कह रहा है, कहोगे देखिए। हमसे कह रहा है यदि 49x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है, x स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर 11 के बराबर है तब बताइए 7x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, कहोगे हाँ। हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए हम 7x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप गौर पूर्वक देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम की वैल्यू हमें दी गई है और जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर के सम की वैल्यू दी गई है उन्हीं दोनों टर्मों का योग पूछा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये चीज हमें कब प्राप्त होगा, देखिए ये चीज हमें कब प्राप्त होगा जब हमने इसका स्क्वायर किया होगा, तब लगभग यही चीज हमें ये चीज हमें प्राप्त होता प्रतीत होता हुआ होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका स्क्वायर करने पर ही ये चीज प्राप्त हो रहा है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है को नहीं। अब दोस्तों मैं अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो एक बात बताइए दोस्तों, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे वास्तव में 49x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो मिलेगा, साथ में मुझे प्लस का 2ab वाला टर्म भी मिलेगा, तो भी हाँ। अगर 2ab वाला जो टर्म मिल रहा है अगर उसका प्रभाव खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो माइनस का 2ab घटाना पड़ेगा। अगर 2ab हमें फालतू मिल रहा है और उसका प्रभाव खत्म करना है तो हमें 2ab घटाना पड़ेगा, मतलब -2ab करना पड़ेगा, को हाँ। मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का गुना घटाना पड़ेगा, को हाँ। दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का गुना है क्या, को देखिए 7x 1/x की जो को मल्टीप्लाई करूंगा तो x से x खत्म, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन वास्तव में 7 है। तो इस प्रकार दुगुना देखा जाए तो 14 होगा, हाँ। मतलब मुझे 14 है घटाना पड़ेगा, अगर 2ab वाले टर्म को प्रभाव को निरस्त करना है तो मुझे 14 घटाना पड़ेगा, तो हाँ। मैंने घटा दिया, ठीक है, तो हाँ। तो इस चीज को इस प्रकार देखा है तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ ना तो वास्तव में यही चीज मिलेगा। तो इस प्रकार अगर इसे सोल्व करने पर ये चीज मिलेगा डायरेक्ट, तो इस चीज को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, तो हाँ। और मैंने 11 के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की थी, तो यहाँ तो 11 तो वैसे रहेगा, ठीक है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस 14 को उठाकर बराबर के दूसरी साइड फेंक, तो -14 तो मैंने उठा के फेंक दिया, तो -14 जाएगा इधर तो क्या होगा, देखिए प्लस का 14 हो गया, हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर 10 जुड़ता तो 24 आता, 24 में एक और जोड़ देंगे तो 25 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 7x प्लस 1/x की जो वैल्यू 1/x के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 7x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 5 होगी, तो हाँ वास्तव में 5 होगी, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो क्या होगी, 5 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 49x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू 11 के बराबर है तो 7x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी 5 के बराबर होगी। क्या होगी, 5 के बराबर होगी। अब आइए इसी क्रम में हम और थोड़ा एडवांस लेवल पर बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पर बात करने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है 5 के बराबर है तो बताइए 8x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो हमसे कह रहा है कि यदि 4x का होल स्क्वायर प्लस प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, कह रहा है यदि 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, तब बताइए 8x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, हाँ कि नहीं? यही चीज हमसे पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है हमारे व्यक्ति का, यही चीज तो हमसे पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, हमें 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 5 दी गई है तो यहाँ, और हमसे पूछ रहा है 8x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी, दोस्तों ये आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू हम कब बता सकते हैं? होगा देखिए, इसकी वैल्यू हम तब बता सकते हैं जब हमें 2x प्लस 1/x की वैल्यू पता होगी, तभी हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। होगा क्योंकि दोस्तों वास्तव में ये चीज हमें तब प्राप्त होगा जब हम 2x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे, तभी हमें ये इस चीज की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी। हम तो इस प्रकार दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मुझे 2x प्लस 1/x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आइए 2x प्लस 1/x की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, हमें 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 5 दी गई है। तब बताइए 2x, अगर 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तब बताइए 2x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया है, और जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर के सम दिया गया है उन्हीं दोनों टर्मों के योग के सम निकालना है। मैंने कहा हाँ, देखिए अगर इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम दिया गया और इन्हीं दोनों टर्मों के स्क्वायर का इन्हीं दोनों टर्मों का सम निकालना है, तो आप क्या करिए इन दोनों को, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये चीज हमें तब प्राप्त हुआ जब हमने इसका स्क्वायर किया होगा, तभी तो प्राप्त हुआ होगा। हाँ, अगर स्क्वायर करने पर ही प्राप्त हुआ होगा तब मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, मैंने स्क्वायर तो कर दिया, ठीक है, लेकिन दोस्तों प्लस का 2ab यहाँ पर जब स्क्वायर किया हो, जब स्क्वायर में कर दूंगा तो मुझे 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो मिलेगा ही, साथ में मुझे प्लस का 2ab वाला टर्म भी मिलेगा। तो अगर उस 2ab वाले टर्म को खत्म करना है, समाप्त करना है उसका प्रभाव, तो माइनस का 2ab जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हाँ, मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दूना घटाना पड़ेगा। हाँ, दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन है कितना को देखिए, वास्तव में 2 है और उसका दूना क्या होगा? 4 होगा, मतलब 4 घटाना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने इस रूप में लिख लिया। क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ ना तो यही मिलेगा। अगर दोस्तों सोल्व करने पर यही मिलेगा तो मैं इस चीज को पूरा इस रूप में लिख सकता हूँ। मैंने बराबर का जो 5 लिखा उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, तो 5 वैसे रख, ठीक है। अब दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस 4 को उठाकर फेंकना पड़ेगा इधर। जब मैंने फेंक दिया, -4 है, +4 हो जाएगा इधर जगह। इस प्रकार देखा है तो 2x प्लस 1/x की वैल्यू निकल कर आई, 2x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई 9। अगर दोस्तों 2x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 2x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमें 2x प्लस 1/x की तो वैल्यू मिल गई है। अगर दोस्तों हमें 2x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है, तो हम हर हालत में 8x के क्यूब प्लस 1/x के होल क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 2x प्लस 1/x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 8x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए जब दो टर्म की वैल्यू k के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होता है वास्तव में एक मिनट रुकिए दोस्तों, अगर 2x प्लस 1/x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो बताइए 8x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए जब दो टर्मों का योग जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के क्यूब का जो सम होता है वास्तव में 27 माइनस 3ab a क्या होगा? 2x, b क्या होगा? 1/x, तो 3 का क्यूब माइनस 3ab, 3 का क्यूब तो देखिए जब दो टर्मों का योग वास्तव में k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के क्यूब का सम जो होता है वास्तव में k का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यही नियम यहाँ पर भी लग रहा है। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए, अगर इन दोनों टर्मों का योग जो है वास्तव में 3 के बराबर है, तो इन दोनों टर्मों के क्यूब की जो वैल्यू होगी वास्तव में 27 माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के बराबर होगी। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगा? 3 है, मतलब कितने के बराबर होगा? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी? हाँ दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ, घबराना नहीं है, मैं इसे दूसरे तरीके से भी अभी करा दूंगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18
18 में से अगर 27 में से अगर मैं 18 घटाता हूं तो क्या आएगा, 9 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो यदि 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो ऐसी स्थिति में 8x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के क्यूब की जो वैल्यू होगी 9 होगी। लेकिन दोस्तों ये जो 8x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू हमने निकाला है, इसे हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात होती है, हमें 2x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है कि ये 3 के बराबर है। ठीक है, हमें दोस्तों 8x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू दोस्तों हमें कब प्राप्त होगी, तो देखिए ये 8x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू हमें तब प्राप्त होगी जब हम दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तब यही इसकी वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया। अगर तो मैं दोनों साइड क्यूब करता हूं तो मुझे इधर a प्लस बी का होल क्यूब खोलना पड़ेगा। और a प्लस बी का होल क्यूब कहता है कि ये पहले का क्यूब कर दो, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्लस लगाइए, दूसरे का क्यूब कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कहता है कि भैया प्लस का 3ab लिखिए, 3a क्या है, 2x है। उसके बाद b क्या है, 1 अपॉन एक्स। उसके बाद कहता है कि भैया a प्लस बी लिख दीजिए, a प्लस बी, a ये a है ये b है, a प्लस बी लिखना, और a प्लस बी किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इधर क्यूब करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, हाँ बराबर के 3 लिखा है तो उधर भी तो क्यूब करना पड़ेगा, हाँ तो उधर भी क्यूब कर दिया तो ऐसा गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसकी इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी थी, हाँ इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर इन्हीं दोनों का सम निकालना था, हाँ अगर दोस्तों इन्हीं दोनों का सम निकालना है तो ये जो फालतू की चीजें हैं, ये जो फालतू की चीजें हैं, ये जो फालतू चीजें हैं, इसे उठाकर बराबर की दूसरी साइड करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। तो आइए करते हैं। दोस्तों एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हाँ एक्स से एक्स कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 3 18। तो ये जो पूरा है 18, ये जो पूरा 18 है मैंने उठाकर बराबर की दूसरी साइड कर दिया। तो ये प्लस का 18 था, माइनस का 18 हो जाएगा, कभी हाँ। इस प्रकार देखा तो 8x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे तो 9 निकल कर आएगी। क्या आएगी, 9 निकल कर आएगी। बोलो हाँ कि ना कभी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 8x के क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के क्यूब की जो वैल्यू होगी वास्तव में 9 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है, कभी हाँ यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आ रही है मेरे। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम थोड़ा और एक दो क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर की जो वैल्यू है, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर 2 के बराबर है, तब बताइए एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। इसी चीज की तो वैल्यू पूछ रहा होगे। हाँ तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसकी ये वास्तव में हमें तब देखिए इस चीज की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें वास्तव में x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू पता होगी, तभी हम इस चीज की वैल्यू बता सकते हैं कभी। क्योंकि दोस्तों जब x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू अगर हमें पता होती है तो हम जब क्यूब करेंगे तो इसी की वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी कभी। हाँ तो ये तो बात कंफर्म होगा कि अगर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भैया x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू क्या होगी कभी। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर है तब बताइए x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर गौर पूर्वक देखता हूँ तो इन दोनों टर्मों के स्क्वायर की सम की वैल्यू दी गई है। मैंने कहा तो देखिए जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर की सम की वैल्यू दी गई है उन्हीं दोनों टर्मों का सम की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा आप दोस्तों एक बात बताइए, ये चीज हमें तब प्राप्त हुआ होगा जब हमने इसका स्क्वायर किया होगा, तभी तो ये चीज मिलता हुआ प्रतीत हुआ होगा। तो अगर दोस्तों इसका स्क्वायर करने पर ही ये चीज मिलता हुआ प्रतीत हुआ होगा तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे स्क्वायर के फॉर्म में तो मुझे ये चीज तो मिलेगा ही साथ में, लेकिन साथ में मुझे प्लस का 2ab वाला टर्म भी मिलेगा कभी। मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना भी मिलेगा कभी। अगर उसके प्रभाव को मुझे समाप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कभी, दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन है दुगना घटाना पड़ेगा, मतलब माइनस का 2ab करना पड़ेगा। हाँ मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना घटाना पड़ेगा कभी। हाँ दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना है क्या कभी। देखिए दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन वास्तव में 1/2 है। जब मल्टीप्लाई करूंगा दोनों टर्म को तो 1/2 आएगा, और 1/2 का दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन मतलब 1/2 का जब मैं दुगना करूंगा तो आएगा 1, मतलब मुझे 1 घटाना पड़ेगा कभी। हाँ तो मैंने 1 घटा दिया, बोलो हाँ कि ना कभी। हाँ तो इस चीज को मैं इस रूप में ले सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं इस चीज दोस्तों
क्योंकि दोस्तों मैं अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यही चीज मिलेगा। अगर दोस्तों इसे सोल्व करने पर यही चीज मिलेगा तो मैं इस पूरी चीज को इस रूप में लिखता हूँ। बोलो हाँ कि ना, तो देखो बराबर के 2 था तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो हाँ, अब दोस्तों मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की, तो मुझे ये प्लस का एक उठाकर इधर फेंकना पड़ेगा। तो देखो तो मैंने उठाकर फेंक दिया। तो देखो इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस वन अपॉन टू एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, वो 3 निकल कर आएगा। अगर दोस्तों x प्लस वन अपॉन टू एक्स की वैल्यू के होल स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x प्लस वन अपॉन टू एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 के बराबर होगी, अंडर रूट 3 के बराबर होगी। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमें x प्लस वन अपॉन टू एक्स की वैल्यू मिल गई है। तो अगर दोस्तों हमें इस चीज की वैल्यू पता चल गई है, तो हम हर हालत में x प्लस वन अपॉन 8x के क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए ये चीज हमें तब प्राप्त होगा, 8x का क्यूब प्लस वन अपॉन 8x का क्यूब की वैल्यू हमें तब प्राप्त होगा जब हम इसका क्यूब करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तब हमें मिलता प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया। अगर मैं क्यूब करता हूँ तो इधर यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। हो गया। और a प्लस बी का फॉर्मूला कहता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कहता है कि ये पहले का क्यूब कर दो, उसके बाद कहता है कि दूसरे का क्यूब कर दो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्लस का 3ab कर दो, 3ab मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का 3 गुना। हम यहाँ दोनों टर्मों की मल्टीप्लीकेशन का अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, तो 3/2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 3ab कर दिया। उसके बाद कहता है कि भैया ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दो, a प्लस बी, और a प्लस बी किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है। तो मैंने लिख दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो इस चीज को दोस्तों अगर मैं इधर क्यूब करता हूँ तो ये चीज प्राप्त होगा। जब इधर क्यूब किया हूँ तो इधर भी करूंगा। तो हाँ, और जब मैं अंडर रूट 3 का क्यूब करूंगा तो मुझे 3 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा, 3 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना, तो हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। दोस्तों हमें इन्हीं दोनों टर्मों का सम की वैल्यू निकालनी थी। तो हाँ, तो अगर इन्हीं दोनों टर्मों के सम की वैल्यू निकालनी है तो ये जो फालतू की चीजें हैं, ये जो फालतू चीजें हैं, इसे उठाकर मुझे इस साइड फेंकना पड़ेगा। तो ये प्लस का है तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हाँ, तो मुझे वास्तव में क्या उधर प्राप्त होगा, 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, माइनस का 3 माइनस का 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्राप्त होगा इधर। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ दोस्तों, इस प्रकार देखा है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन 8x का क्यूब की जो वैल्यू निकल कर आई है, ये निकल कर आई है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 6 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 घटाएंगे तो हमें 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 मिलेगा। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं कि यही चीज हमें मिलेगा, यही चीज हमें मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 4x स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो ऐसी स्थिति में एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन 8x का क्यूब की जो वैल्यू होगी वास्तव में 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 होगी, 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 होगी। यहाँ तक सारी बातें, सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें, सारी चीजें क्लियर है। ये अपने आप कर लेना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पिछला वाला क्वेश्चन अपने आप कर लेना, ठीक है। ऐसे ही है, सेम है, कुछ गलत नहीं है, कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन पढ़िए, इसे भी कराना जरूरी है। तो वह देखिए, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 25x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 35 के बराबर है, तो बताइए 125x का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखा, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि 25x स्क्वायर कह रहा है, 25x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, एक मिनट रुकिए, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हुई है, मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, हमसे क्या कह रहा था, को देखिए हमसे कह रहा था यदि 25x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, कह रहा था 25x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 35 के बराबर है, 35 के बराबर है, तब बताइए 125 एक्स का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू क्या होगी।
इसी चीज की तो वैल्यू पूछ रहा होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मैंने कहा तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी अगर 25x² प्लस 1/x² की वैल्यू 35 से, तो देखिए इस तो देखिए ये चीज हमें तब प्राप्त होगा जब वास्तव में हमें 5x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब की वैल्यू 5x माइनस 1/x की वैल्यू हमें पता होगी, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 5x प्लस 1/x की जब क्यूब किया जाएगा तभी इसकी वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी। को हाँ, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भैया देखिए इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें 5x माइनस 1/x की वैल्यू पता होगी, तभी निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है यही कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे 5x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 25x² प्लस 1/x² की वैल्यू 35 है के बराबर है, तो 5x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? 5x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक कहूँगा, देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के सम की वैल्यू दी गई है, और जिन दोनों टर्मों के स्क्वायर के सम की वैल्यू दी गई है उन्हीं दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू पूछ रहे होंगे। हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहूँगा। देखिए ये चीज हमें तभी प्राप्त हुआ जब हमने इसका स्क्वायर किया होगा, तभी प्राप्त हुआ होगा। मैंने कहा ठीक है, तभी ये मिलता हुआ प्रतीत हुआ होगा। अगर दोस्तों स्क्वायर करने पर ही ये चीज प्राप्त हुआ होगा तो मैंने इसका स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे 25x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो मिलेगी ही, साथ में मुझे प्लस का 2ab भी मिलेगा, माइनस का 2ab मिलेगा, माइनस का 2ab भी मिलेगा। अगर माइनस का 2ab भी मिल रहा है तो उसके प्रभाव को मुझे समाप्त करना होगा, तो प्लस का 2ab जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का धूना जोड़ना पड़ेगा। दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का धूना है क्या होगा? देखिए दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन 5 है, और इस प्रकार देखा है तो दुगना जो होगा 10 होगा, मतलब मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में लिख दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो इस चीज को मैंने इस रूप में लिख दिया। बराबर के 35 जो था उसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, तो उसे वैसे करना। अब अगर दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस मुझे 10 को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। जब ये 10 जाएगा इधर ना तो 25 हो जाएगा। हाँ, 35 माइनस 10 25 होता है। इस प्रकार 25 से 5x माइनस 1/x की वैल्यू x के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 की। अगर तो 5x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है, तो ऐसे इतने 5x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 5 के बराबर होगी। क्या होगी? 5 के बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना बोलो? हाँ, तो ये तो बात हमें क्लियर हो गई है कि भैया अगर 25x² प्लस 1/x² की वैल्यू 35 है तो 5x माइनस 1/x की वैल्यू होगी 5 होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें 5x माइनस 1/x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब मुझे बताइए 125 माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगा? 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमें तब प्राप्त होगी जब हम इसका क्यूब करेंगे। जब हम इसका क्यूब करेंगे तब हमें इसकी वैल्यू मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो वही चीज मैं कर ले रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं दोनों साइड क्यूब करता हूँ तो मुझे यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, और a माइनस बी का होल क्यूब कहता है कि भैया पहले का क्यूब कर दो, पहले का क्यूब कर दो। उसके बाद कहता है भैया माइनस का दूसरे का क्यूब कर दो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ठीक है, उसके बाद कहता है कि माइनस 3ab कर दो, 3ab। तो मतलब दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन दोनों 3ab कर दो। a की वैल्यू क्या होगा? 5x है, और b की वैल्यू क्या है? 1/x है। उसके बाद क्या कहता है? देखिए उसके बाद कहता है a ब्रैकेट में a माइनस b कर दो। a माइनस b जो है 5 के बराबर है, मतलब 5 हमें करना है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं कोई क्यूब खोलता हूँ, इधर a माइनस बी का होल क्यूब खोलता हूँ तो मुझे ये चीज प्राप्त होगी। अच्छा, इधर क्यूब बाएं साइड क्यूब किया तो दाहिने साइड भी करूंगा, तो दाहिने साइड तो 125 प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों हमें इन्हीं दोनों की तो अंतर की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, इन्हीं दोनों के अंतर की वैल्यू निकालनी। तो मुझे ये फालतू जो चीजें हैं, फालतू ये जो बकवासबाजी है, फालतू ये जो बकवासबाजी है, ये पूरा इसे उठाकर बराबर के दूसरी साइड करना पड़ेगा। हाँ, बराबर के दूसरी साइड करना पड़ेगा। तो वे कितना फालतू है? ये जो फालतू है ये इधर, ये कितना फालतू को देखिए, 3 5 15 15 5 75 माइनस का 75 फालतू है, तो उधर मुझे करना पड़ेगा माइनस का 75 का हो गया। हाँ, जब माइनस 75 उधर जाएगा, माइनस 75 उधर जाएगा तो ये प्लस का 200 हो जाएगा। कभी हाँ नहीं, 75 उधर माइनस का 75 उधर जाएगा तो ये प्लस का 75 हो जाएगा, और 125 प्लस 75 क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। हाँ, नहीं, इस चीज को यहाँ से हटा दें। तो इस प्रकार 125 माइनस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई? 200 निकल कर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 25x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है 35 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 125 माइनस 1/125 x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 200 के बराबर होगी। 200 के बराबर होगी। जब आप सीख जाओगे तो आप बहुत तेजी से, और भी तेजी से आप इन सब चीजों का जवाब देंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? क्योंकि हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमें अलग कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप इसको फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या है,
वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़िए जो कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि किसी टर्म और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 के बराबर है तो यह तभी हो सकता है जब उस टर्म का मान 1 होगा। अर्थात यदि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, अर्थात x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए तो एक टर्म है हमारा x, तो मान लीजिए एक टर्म है हमारा x। मैंने कहा इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा, मैंने कहा इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा, तुरंत आपने कहा इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। ठीक है, अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है, अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तो ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अगर 2 के बराबर है तो ये तभी संभव हो सकता है जब उस टर्म की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। मतलब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 के बराबर है तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आया, ये नियम कहां से बना, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आया, कैसे नियम बना, इन सब चीजों के पीछे जो लॉजिक लगा है, आइए हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म का व्युत्क्रम का योग अगर 2 के बराबर है तो ये तभी संभव हो सकता है जब x की वैल्यू 1 होगी। हमें यही बात प्रूव करने को होगा, तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए तो एक टर्म है हमारा x, आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। दोस्तों मान लीजिए इस टर्म और इस टर्म का जो व्युत्क्रम है उनका सम जो है वो 2 के बराबर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म का व्युत्क्रम का सम जो है वो 2 के बराबर है, आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। अब मुझे बताइए अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम में सम जो है 2 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू क्या होगी, देखिए देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होती है √k² - 4 के बराबर होती है। मैंने कहा होगा, देखिए यही नियम यहाँ पर भी लग रहा है। मैंने कहा कैसे होगा, देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होगी √2² - 4 के बराबर होगी। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, मतलब √0 के बराबर होगी, मतलब 0 के बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है, हो गया हाँ, यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। मैंने विलोपन विधि लगाया और सोल्व कर लिया। कौन सी विधि, विलोपन विधि लगाया और सोल्व कर लिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं विलोपन विधि लगाकर यहाँ पर सोल्व करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर विलोपन विधि लगाकर सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए जब आप सोल्व करोगे तो ये +1/x से माइनस का 1/x कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा x मिलकर हो जाएगा 2x हो गया, हाँ 2x हो जाएगा। और ये बराबर का जो 2 और 0 मिलकर 2 हो जाएगा, हो गया हाँ 2 0 मिलकर 2 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू निकल कर आई 1 हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, कि x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, हो गया 1 निकल कर आई है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, 2 के बराबर थी। x प्लस 1/x की वैल्यू जो थी वो 2 के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x की वैल्यू क्या निकल कर आई, हो गया x की वैल्यू 1 निकल कर आई। x की वैल्यू क्या निकल कर आई, हो गया x की वैल्यू निकल कर 1 आई। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो था 2 के बराबर था, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म की वैल्यू निकल कर आई 1 हो गया। हाँ, तो दोस्तों यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब ये चीज तभी संभव है जब x की उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो हाँ, तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 2 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू 1 होगी। मतलब अगर किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये चीज तभी संभव होगा जब उस टर्म की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो हाँ, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। जो मैंने लैंग्वेज बोली है, लैंग्वेज अगर आप ध्यान रखते हैं तो चाहे जितनी बड़ी पावर होगी ये हर जगह मार करेगा। ठीक है, आपको ऐसे भी ध्यान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लैंग्वेज ध्यान रखते हैं
तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो हर पावर पे काम करेगा कभी, चाहे जितनी बड़ी पावर हो। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे थोड़ा और क्लियरिटी आ सके हमारे अंदर। कहोगे हाँ, हमारे अंदर क्लियरिटी अगर लाना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? देखिए, हमसे कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है, तब बताइए x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम यहाँ पर x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कहोगे? देखिए, हमसे कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर जो है 2 के बराबर, कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 के है, तब बताइए, एक मिनट रुकिए। कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर जो है 2 के है, तब बताइए x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50 की वैल्यू हम तब बता सकते हैं, को देखिए हम तब बता सकते हैं x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50 की वैल्यू, जब हमें x की वैल्यू पता होगी। तो सबसे पहले आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये तभी संभव होगा जब उस टर्म की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पढ़ा है कि नहीं कॉन्सेप्ट हो गया? हाँ, यही चीज हमने पढ़ा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये तभी संभव होगा जब उनमें से जब उस टर्म की वैल्यू 1 के बराबर होगा। मतलब जब ये तभी संभव होगा जब x की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। क्या होगी? x की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। तो हाँ, ये बातें क्लियर होगी। तो हाँ, तो ये बात तो हमें पता चल गई कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 के है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हाँ, अब दोस्तों हमें जिसकी वैल्यू निकालना था वहां पर चलते हैं। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा था, और ये चीज हम तब बता सकते थे, इसकी वैल्यू हम तब बता सकते थे जब x की वैल्यू पता हो। हाँ, तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। अब मैं x की वैल्यू अगर मुझे पता चल गई है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर x की जगह 1 रखा। अब 1 रखूंगा तो मुझे 1 की पावर 50 प्राप्त होगा, और 1 की पावर 50 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, क्योंकि 1 की पावर चाहे इतनी कर ले, 1 ही होता है, प्राप्त होगा। तो हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 50 प्राप्त होगा, और 1 की पावर 50 का मतलब होता है 1। हाँ, यहाँ पर रखूंगा तो 1 की पावर 50 प्राप्त होगा, और 1 की पावर 50 का मतलब होता है 1। तो इस प्रकार 1/1 प्राप्त होगा, और 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं सोल्व करता हूं तो आया 2। मतलब अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 2 के बराबर होगी। क्या होगी? 2 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम इससे सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये कह रहा है कि यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर 2 है, हमसे कह रहा है यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर 2 है, ठीक है, तब कह रहा है कि बताइए a की पावर 100 माइनस प्लस वन अपॉन ए की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा कह रहा है a की पावर 100 माइनस वन अपॉन ए की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। तीसरा कह रहा है ये a का क्यूब प्लस वन अपॉन ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम यहाँ पर तीनों की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तीनों जो क्वेश्चन किए गए हैं, तीनों की जो वैल्यू पूछी गई है, उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कहा होगा? देखिए, हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर 2 के है, 2 के है, 2 के है, तब बताइए a की पावर 100 थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, a की पावर 100 प्लस वन अपॉन ए की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों a की पावर 100 प्लस वन अपॉन ए की पावर 100 की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि वास्तव में a की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तभी तो बता सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आइए हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 2 दी गई है। हाँ दोस्तों, अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, आपने सीखा है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव है जब उस टर्म की वैल्यू 1 की होगी। तो हाँ, 1 के बराबर होगी, तभी ये संभव होगा। हाँ,
यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ जो है वो 2 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है ये 2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो देखो जब a की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो देखो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो देखो इस प्रकार मुझे तो पता चल गया कि भैया a की वैल्यू कुछ और नहीं है, 1 है। ठीक है, अब दोस्तों जिसकी वैल्यू निकालनी थी हम उस पे चलते हैं। तो हमें a की पावर 100 प्लस 1 अपॉन a की पावर 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे a की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो हाँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 1 की पावर 100 प्राप्त होगा, और 1 की पावर 100 का मतलब होता है 1 को। बोलो हाँ कि ना को हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर रखता हूँ तो 1 की पावर 100 प्राप्त होगा, और 1 की पावर 100 का मतलब होता है 1, तो 1 अपॉन 1 आया। हो गया। 1 अपॉन 1 का मतलब होता है 1। हो गया। यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा है तो कुल मिलाकर इन दोनों की वैल्यू जो इन दोनों टर्मों का सम जो होगा, इन दोनों टर्मों का सम जो होगा वो वास्तव में 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है? तो हाँ, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, इसके तो वैल्यू हमने निकाल दी है। इसके साथ साथ हमसे दो क्वेश्चन और किए गए थे। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जो अगला क्वेश्चन किया गया है उसकी वैल्यू बताइए। देखिए जो अगला क्वेश्चन किया गया था वो कहा था कि a की पावर 100 माइनस 1 अपॉन a की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये भी तो क्वेश्चन किया गया था। हाँ, तो बताइए क्या होगी। देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, रख देते हैं। जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो a की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा। तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। हाँ, 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। इस प्रकार देखा है तो यदि a प्लस 1 अपॉन a बराबर 2 है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 100 प्लस माइनस 1 अपॉन a की पावर 100 की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। इसी प्रकार तो एक क्वेश्चन और हमसे किया गया था। क्वेश्चन क्या था? देखिए हमसे कहा था कि बताइए a की पावर क्यूब a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की प्लस a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो अगर तो हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी है तो हमें a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। को यहाँ अगर तो इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पर a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने यही वैल्यू रख दिया, a की वैल्यू रख दिया। a की वैल्यू क्या होगा? देखिए a की वैल्यू 1 है। जब मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा, और 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 बना लेंगे। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा है तो यदि a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 2 है तो ऐसी स्थिति में इस a की पावर 100 प्लस 1 अपॉन a की पावर 100 की वैल्यू 2 होगी, a की पावर 100 माइनस 1 अपॉन a की पावर 100 की वैल्यू 0 होगी, और a की पावर 3 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 2 की होगी। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, और आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए कह रहा कि यदि k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू जो है 2k है। कह रहा यदि k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू 2 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में k की पावर 7 प्लस 1 अपॉन k की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। k की पावर 7 माइनस 1 अपॉन k की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। k की पावर 5 प्लस k की पावर 4 प्लस k की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इन तीनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या कर रहा है? देखिए हमसे कह रहा है यदि k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू जो है 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तब बताइए k की पावर 7 प्लस 1 अपॉन k की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। k की पावर 7 प्लस 1 अपॉन k की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू हम दोस्तों इसकी वैल्यू हमें कब मिलेगी, कब निकाल सकते हैं? देखिए इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें k की वैल्यू पता हो। तो आइए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू पता करते हैं। हम दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव है जब उस टर्म की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम के सम जो है 2 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा, ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू 1 होगी। तो इस प्रकार हमें k की वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों k की वैल्यू मुझे पता चल गई है तो मैं आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बताइए क्या होगा। देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालनी है k की पावर 7 प्लस 1 अपॉन k की पावर 7 की, तो k की वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने k की वैल्यू उठा के रख दिया। यहाँ पर रखूंगा तो 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर रखूंगा तो 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 1 1 मिलकर हो जाएगा 2। मतलब अगर k प्लस 1 अपॉन k की पावर 2 है, k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू 2 है तो ऐसी स्थिति में k की पावर 7 प्लस 1 अपॉन k की पावर 7 की वैल्यू जो होगी वो 2 के बराबर होगी। तो
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें clear है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो देखिए इसी क्रम में हमसे एक क्वेश्चन और कहा गया था कि बताइए k की पावर 7 माइनस k की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों अगर इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें k की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो मैंने k की वैल्यू उठा के रख दिया। k की वैल्यू क्या तो 1 है, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर रखूंगा तो 1 प्राप्त होगा। 1 माइनस 1 क्या होगा, होगा 0 होगा। इस प्रकार देखा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू 2 है, तो ऐसी स्थिति में k की पावर 7 माइनस 1 अपॉन k की पावर 7 की वैल्यू होगी वो 0 होगी, 0 होगी। जहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार तो हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या किया गया था, तो देखिए हमसे कहा था k की पावर 5, k की पावर 5 प्लस k की पावर 4 प्लस k की पावर 4 प्लस k की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अगर तो इसकी वैल्यू हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें k की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हाँ, तो मैंने k की वैल्यू उठा के रख दिया। k की वैल्यू क्या तो 1 है, तो यहाँ पर 1 रखूंगा, यहाँ पर 1 रखूंगा, यहाँ पर 1 रखूंगा, 1 1 1 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा है, तो इस प्रकार देखा है, तो यदि k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू जो है 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में k की पावर 5 प्लस k की पावर 4 प्लस k की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, को हाँ, यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, तो बताइए x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तब बताइए x स्क्वायर है क्या है, x की पावर 4 कह रहा कितना बताइए, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताइए, तो इसकी वैल्यू हम तब कब निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता हो। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तभी तो निकलेगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हम तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें x की वैल्यू पता करें। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है 2 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है वो 2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब उसमें से जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। x की वैल्यू जब होगी 1 के बराबर होगी, बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ। इस प्रकार देखा है, तो यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 है, तो ऐसी जितनी x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो हाँ, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू रखना पड़ेगा हाँ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रखता हूँ तो 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर रखूंगा 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर रखूंगा 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर रखूंगा 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर तो 1 ही है। तो 1 1 1 1 कुल मिलाकर 5 बार 1 आया तो यहाँ, और 5 बार जब 1 जोड़ोगे तो मिलेगा 5। इस प्रकार देखा जाए तो यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमारा यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमारा 2 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। क्या होगी, 5 होगी। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल अच्छा है। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन x की पावर x माइनस 5 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो बताइए x की पावर x माइनस 5 बराबर 10 प्लस x माइनस 5 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 की पावर 10 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों x माइनस 5 की पावर 10 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 की पावर 10 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा है यदि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 की वैल्यू जो है 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, तब बताइए x माइनस 5 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, होगा देखिए इस चीज की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे x की वैल्यू पता हो। अगर मुझे x की वैल्यू पता होती तो मैं आसानी से निकाल लेता होगा। तो सबसे पहले आइए हमें x की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है? दोस्तों एक बात बताइए, हमने कॉन्सेप्ट अभी को सीखा है जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है 2 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर दोस्तों मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया है ठीक उसका व्युत्क्रम यहाँ पर अच्छा यहाँ पर प्लस है। दोस्तों अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया है ठीक उसका उल्टे का जोड़ यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अगर वैसा होता तो कुछ कॉन्सेप्ट वो हम अप्लाई करने की स्थिति में होते को यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं को यहाँ। ठीक है? अगर नहीं है वैसा तो बना सकते हैं कहोगे हाँ, बना सकते हैं। ठीक है? अब मुझे वैसा बनाना है तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ। अगर एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इसमें से 5 घटा देता हूँ, तो यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया होगा ठीक उसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर मौजूद होगा कहोगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ? तो वही प्रक्रिया मैंने किया। उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया 5 यहाँ से घटा दिया। अगर मैं 5 घटाता हूँ तो यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया होगा ठीक उसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर मौजूद होगा। हाँ कि ना कहोगे? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया। मैंने 5 इधर घटा दिया। अगर मैं 5 यहाँ पर घटाता हूँ, 5 यहाँ पर घटाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा वो देखिए जब आप 5 घटा दोगे तो आपको ये मिलेगा देखिए। अगर 5 इधर से घटाया हूँ तो इधर भी 5 घटाऊँगा कहोगे हाँ, तो इधर भी 5 घटा दिया। ठीक है? और इसका मतलब 7 माइनस 5 का मतलब क्या होता है कहोगे 2 होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है वास्तव में 2 के बराबर है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है वास्तव में 2 के बराबर है। क्या है? 2 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है 2 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x माइनस 5 की वैल्यू x माइनस है इस टर्म की वैल्यू मतलब x माइनस 5 की वैल्यू 2 के बराबर होगी 1 के बराबर होगी। ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x माइनस 5 की वैल्यू जो होगी हमारी 1 के बराबर होगी। तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 6 निकल कर आएगी। हमें तो x की वैल्यू मिल गई है, हमें तो x की वैल्यू पता चल गई है। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई है तो मैं इस चीज की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो हाँ, तो उठा के मैंने x की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 6 माइनस 5 का मतलब होता है 1 की पावर 10 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगाता, यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? x माइनस 5 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 की पावर 10 की जो वैल्यू है वो 2 निकल कर आई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 की वैल्यू 7 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 5 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 की पावर 10 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर है कहोगे हम। ठीक है? आगे की दोस्तों चीजें हम कल करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है? आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। सुलझाव और दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।